मेन उद्देश्य ये है कि हमें 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव को देश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में देखना है प्रदेश के। अरे भाई, जब कोई घटना हो जाएगी तभी आप लोग जागेंगे। एक आदमी ने उसमें कहा कि उस समय ही इसकी गतिविधि बहुत संदिग्ध थी और मुझसे कोई संपर्क ही नहीं कर रहा, मैं क्या बताऊं। अच्छा, अब उसका गायब भी हो गया ट्वीट में। ऐसी घटनाएं अब अशोभनीय है कि कैसे हो जा रहा है देश में। इस तरह इस समय जो माहौल बना हुआ है उसमें कुछ भी संभव है। हमारा मेन मोटो ये है कि सरकार को उखाड़ फेंक देना है। ये सरकार हर चीज को ऐसा प्रोपेगेंडा बनाती है कि हमने ये कर दिया, क्या इसके पहले पुलिस की ड्यूटी नहीं होती थी? आपका काम है देना, आप खर्च नहीं दे रहे हैं नौकरी। तो इस समय देश में केवल नफरती माहौल पैदा हुआ है। अगर मुझे टिकट मिलता है तो सागंज विधानसभा की सीट उनके खाते में गिरे सूट जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है, शाहगंज में, और हमारे साथ फ्रेम में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं डॉक्टर सूरभान यादव। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, देश में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं और इस पर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, समाजवादी पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं अभी हाल ही में जो ये प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, इसको लेकर क्या कुछ चीज़ें हैं और क्या कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट समझ में आता है? किस एंगल से आपकी पार्टी देखती है कि किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और इसको आखिर लापरवाही हुई कहाँ से हुई? ये तो मान लीजिए अभी जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल आपके हिसाब से चीज़ें कहाँ से यहाँ पर मिस हुई जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम जितने भी शोक संतृप्त परिवार हैं और इस विमान की घटना में अहमदाबाद के एयरपोर्ट में जो ये घटना हुई बहुत ही दुखद है, और मैं सब शोक संतृप्त परिवार के साथ अपना शोक व्यक्त करना चाहता हूं, सांत्वना देना चाहता हूं कि उसमें और तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन हमारी सिंपैथी पूरी उन परिवार के साथ है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, इसमें DGCA ने भी जैसे अभी अपनी रिपोर्ट में कहा कि जांच का विषय तो बनता है, लेकिन आज अभी मंत्री जी ने बयान दिया कि हमारे जो 38 विमान हैं 8 की जांच हो चुकी है, 30 की बाकी है। अरे भाई, जब कोई घटना हो जाएगी तभी आप लोग जागेंगे। हमारे देश के अभी ये रिकॉर्ड है कि 71 के बाद फिर ऐसी बड़ी घटना हुई है। तो पहली बात तो ये, अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं गाजियाबाद और दिल्ली NCR के क्षेत्र, अपने देश की बात मैं करूँ तो वहाँ 10 साल की पुरानी गाड़ियाँ हट जाती हैं और हम दावा करते हैं कि हम देश की दूसरी सबसे बड़ी GDP हमारी होने वाली है, और हम बोइंग विमान खरीद रहे हैं 24 साल पुराने चल रहे हैं। पहले ये जो एयरक्राफ्ट ये भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये 13 साल पहले अपनी सेवाएं किसी और देश में दे चुका है। उसके बाद 2013 में यहाँ आया है, यहाँ भी 12-13 साल हो गए। उसके बाद चलिए ठीक है, पुराने विमान चल रहे हैं, चलती हैं, लेकिन उसको देखभाल उसकी ज़रूरी है ना हर जगह पे। एक आपने ट्वीट देखा होगा, एक लड़के ने कहा था कि मैं जो है एक पैसेंजर ने कि मैं दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था, ये फ्लाइट पहले दिल्ली से अहमदाबाद गई है। एक आदमी ने उसमें कहा कि उस समय ही इसकी गतिविधि बहुत संदिग्ध थी और मुझसे कोई संपर्क ही नहीं कर रहा, मैं क्या बताऊं। अच्छा, अब उसका गायब भी हो गया ट्वीट भी। तो उस जब भी ट्वीट गायब कर लिया तो मैं इस पर क्या दोष दूं। लेकिन फिर भी सरकार को, लोगों को जो हमारी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम पुराना चलाएं, नया चलाएं, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि देश के इतने अच्छे भाई, नागरिक तो नागरिक होता है, लेकिन इसमें तो लंदन जा रहे थे लोग, सब अच्छे लोग थे, और हमारे भाई एक्स CM गुजरात के, मैं सांत्वना देना चाहता हूँ उनको, मेरी सिंपैथी है, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। उनका भाई इसमें स्वर्गवास हो गया है। ऐसे तमाम परिवार जो इमोशनली देश से जुड़े हुए थे। एक तो घटना ऐसी हुई थी कि वो अपनी पत्नी की अर्थी लेके आए थे गुजरात में, और 2 बेटियां उनकी लंदन में वेट कर रही हैं। मैं ऐसे सभी शोक संतृप्त परिवार के साथ मेरी सिंपैथी है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे, परिवार को साहस दे कि वो ऐसे दुख को, आघात को अपना सहन कर सकें। लेकिन दोस्त मैं इसमें किसी को नहीं देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा दोस्त ये है कि जितनी भी हमारे ये विमान के कर्मचारी हैं, सबकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया जी ने कहा कि इसकी जांच का विषय है कि ऐसे हुआ क्यों। अचानक भाई 45 सेकंड में ही सब कुछ हो गया, और वहाँ जहाँ गिरा वहाँ भी डॉक्टर थे, ट्रेनी डॉक्टर थे, किस इंटर्नशिप कर रहे थे, हम समझ सकते हैं। वो 6 महीने में जाके अपनी देश में सेवा देते। अब भाई, मृत्यु तो टाला नहीं जा सकता, ये तो परम सत्य है। लेकिन हम ऐसी घटनाओं से, विज्ञान के युग में ऐसी घटनाएं अब अशोभनीय हैं कि कैसे हो जा रहा है, अपनी टेक्निकल खामी है कि क्या है। अब ये जांच का विषय है, पता लगेगा तो ये होगा भाई कि क्या है इसमें।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। इस विमान हादसे की अगर बात की जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कहीं न कहीं कुछ चीज़ें और निकल के सामने आई कि इसमें जो है कुछ लोग इसे इस एंगल से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लेकर इस तरह की चीज़ें, तो क्या कुछ ऐसा जो है आपको समझ में आता है क्या, या एक इसे दूसरे एंगल से देखने का नज़रिया है कि इस तरह से देखा देखिए, जाए? देश में कुछ घटनाएं इस तरह से हुई हैं कि लोग इस स्तर पे भी सोचने को मजबूर हैं। जैसे सीडीएस रावत साहब, अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था एक मीटिंग के बाद, तो भी ये प्रश्न उठा था कि भाई हम लोग दावा करते हैं कि देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी होने वाली है और हमारे सबसे अच्छे अफसर, सीडीएस के अफसर जो है वो विमान दुर्घटनाग्रस्त में मारे जा रहे हैं। तो लोग तो ये कयास उठाएंगे ही, और जांच का विषय है। जैसे कि हमारे मुखिया ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, श्री अखिलेश यादव जी ने, कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, तभी दर पर दर खुलेगी। क्योंकि देश में इस तरह इस समय जो माहौल बना हुआ है उसमें कुछ भी संभव है, लेकिन बिना जांच के हम कह नहीं सकते। अब जांच होगी तो देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी में लगातार जो है आप समाजवादी पार्टी के जरिए समाज सेवाओं में लगे हुए हैं। जौनपुर की अगर बात करें, सागंज की बात करें, तो समाजवादी पार्टी किस आधार पर आपको टिकट दे, आखिर क्या बेस क्या है कि इस बेस पर आपको अगर पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है तो आप ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में डाल सकेंगे? देखिए, टिकट देना तो हमारे मुखिया का काम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उनका निर्देश है कि समाज में समाजवादी पार्टी का जो नैतिक कर्तव्य है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हमारा मेन मोटो ये है कि सरकार को उखाड़ फेंक देना है। जैसे जितनी बुराई व्याप्त हुई है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ गई हैं, केवल सब हवाई रह गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान जो है वो केवल एक नारा तक रह गया है। इसमें तमाम लोग आप देख रहे हैं, इतने धाकड़ नेता जो है मध्य प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लोग जो अपने ही घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बेटी का वो तो सब एकदम जीरो हो गया है। महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, एक जो नियुक्ति हुई है उसको प्रोपेगेंडा बनाने के लिए कितना आयोजन हो रहा है। 16 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं जो पुलिस वालों की नियुक्ति हुई है उसको बांटने में। उस 16 करोड़ में कम से कम जो और बेचारे कोर्ट में गए उनको तो दो। जिसको आप रोजगार दोगे वो चिल्ला के बोलेगा, उसको आपको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सरकार हर चीज को ऐसा प्रोपेगेंडा बनाती है कि हमने ये कर दिया। क्या इसके पहले पुलिस की नियुक्ति नहीं होती थी? क्या इसके पहले रोजगार नहीं मिलता था? लेकिन ये अपने और कमी को छुपाने के लिए, रोजगार देने में जो असफल हुआ उसको छुपाने के लिए जो एक सफल हो गई है भर्ती, उसको इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। अरे भाई, नेक्स्ट पे चलो, आपका काम है देना, आप घर से नहीं दे रहे हैं नौकरी। सरकार के वो बच्चे जाएंगे, मेहनत करेंगे, देश सेवा में लगेंगे, फिर उनका पारितोषिक मिलेगा। उसको क्या प्रोपेगेंडा बनाना? आप नेक्स्ट पे चलो कि और लोगों को, और हम देश के जो युवा हैं उनको क्या रोजगार दे सकते हैं। लेकिन नहीं, चुनावी मुद्दा बना के चारों तरफ आप देख रहे हैं इस समय देश में केवल नफरती माहौल पैदा हुआ है। और हमारे मुखिया का निर्देशन, आपने शाहगंज की बात की, तो हम तो शाहगंज में जी जान से लगे हुए हैं अपनी सेवा में, लोगों की सेवा कर रहे हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति कर रहे हैं अपनी जनता की। बाकी भैया का जो निर्देशन होगा उस पे होगा। मेन उद्देश्य यह है कि हमें 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव को देश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में देखना है प्रदेश के, और आगे चल के उन्हें प्रधानमंत्री उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। भाई, लखनऊ आप चल के देखिए, उनने अपने कार्यकाल में जो काम कर दिया है उससे तमाम लोग लाभान्वित हैं। पढ़े लिखे लोग, SC सिटी एक्सप्रेस वे शुरुआत ऐसे चलिए तो चाय पीते हुए जाइए, धक्का नहीं लगता, पानी नहीं गिरेगा, और एक्सप्रेस वे बनाई हूँ घुमा के अलाइनमेंट ही गड़बड़ है सब। तो उस विकास पुरुष को हमको गद्दी पे बैठाना है, 27 में मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए जो उनका निर्देशन उसका पालन होगा। अगर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्रह्मा से लड़ने के लिए कह देंगे तो हम तो ब्रह्मा से लड़ जाए, तो शाहगंज की विधानसभा की दावेदारी है। उनका जो आदेश होगा उसका अक्षर से पालन होगा। और अगर मुझे टिकट मिलता है तो शाहगंज विधानसभा की सीट उनके खाते में विजय स्वरूप जाएगी। शाहगंज की बात हो रही है, इसीलिए ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि शाहगंज में जो समाजवादी पार्टी से दावेदार रहे शैलेंद्र यादव लड़ई, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे सपा सरकार में, इस बार भी बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव डिफीट किए हैं, तो उनको समाजवादी पार्टी न जिम्मेदारी देके आपको देगी, इसको लेकर एक बड़ा जो है लोगों में कहीं कहीं एक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है कि समाज सेवा में तो भले डॉक्टर साहब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें, लेकिन
पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कैसे आप पर भरोसा कर ले कि एक इतने कम मार्जिन से शैलेंद्र यादव लड़ाई चुनाव डिफीट किए हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो उनको न जिम्मेदारी दे के आपको जिम्मेदारी दी जाए, इसको लेकर क्या कुछ चीज़ें किस तरह से आप समझते हैं? देखिए, पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो, उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति जिस समय पार्टी से जुड़ता है, अपना पूरा सरोकार, पूरा जीवन, पूरी चीज़ें लगाता है, तो ये सब नेतृत्व का काम है हमारे, कि किसी को कहाँ स्थान देना, किसी को कहाँ स्थान देता है, ये सब विषय हमारे मुखिया का काम है। हम लोगों का केवल ये काम है कि उनके निर्देश के अनुसार हम मेहनत करें, उनको 2027 में मुख्यमंत्री बनाएं। बाकी टिकट किसको मिलना, क्या किसको लड़ना है, ये सब मुखिया का काम हमारे, किसको कहाँ एडजस्ट करना है, वो सब तो देवता हैं पीडीए के महाराज जी, जिसको चाहें उसको बनाएंगे, जिसको चाहेंगे जहाँ स्थापित करेंगे। पार्टी में सबका योगदान होता है और जो हमारे मुखिया का निर्देशन होगा उसका अच्छा से पालन होगा। भारत 100 को अपना कीमती समय देने में आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सूरभान यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से 2027 में यूपी में सरकार बनाने वाली है और इसके लिए ये लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। टिकट देना न देना ये पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से बताया कि इनका पूरा प्रयास यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में पूर्ण जनादेश के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में स्थापित हो। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।